हेलो डियर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट पीजी 2024 में अभी एक बार फिर कट ऑफ रिवाइज जब हुआ है तो उसके बाद में आप कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हो और कौन सी ब्रांचेस आपको मिल सकती है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि कट ऑफ रिवाइज हो तो हमें कहीं ना कहीं पे चांसेस मिले कि हम क्लिनिकल ब्रांचेस ले पाए या फिर एटलीस्ट 2024 में काउंसलिंग में हम बैठ पाए और हमें कोई ना कोई सीट मिल पाए, चाहे तो वो क्लिनिकल की हो या फिर नॉन क्लिनिकल की। तो इस वीडियो में आपको मैं ये गाइड कर रहा हूँ कि कौन सी सीटें वैकेंट है और आप कौन सी सीटों के लिए जा सकते हो, उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से देखने को मिलेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस एएसनेट यूट्यूब चैनल ने आपको हर एक काउंसलिंग जो कि हर राउंड था वो उसको डिटेल से एक्सप्लेन करके बताया है, हर एक चीज की डिटेल से आपको एक्सप्लेन करके बताया है, चाहे तो किसी स्टेट का हो या तो ऑल इंडिया कोटे का हो। अगर आप क्विक अपडेट चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और अगर आप चाहते हो, क्योंकि ये मोस्ट लाइकली लास्ट राउंड हो सकता है आपके लिए 2024 काउंसलिंग का, क्योंकि जितनी अब वैकेंट सीटें बची हुई हैं जो कि काफी ज्यादा हैं कंपेयर टू 2023, तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको क्लिनिकल ब्रांचेस अगर लेनी है एनी हाउ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, तो वहां पर कांटेक्ट करके अभी देखो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये बोलने का टाइम नहीं है कि हम लोग सोच के बताते हैं या फिर वो करते हैं। तो प्लीज वही स्टूडेंट कॉल करिएगा जिनको कि एनी हाउ कहीं ना कहीं पर इंडिया में क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए है, हायर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डिसीजन लेना है तो फिर आपके पास अभी तक टाइम था ही, तो अब अभी तक अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए हो कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, कितना आपका बजट है, तो फिर अभी एक दिन में कितना आप सोच कर बता सकते हो, तो फिर वो मैटर नहीं करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वही स्टूडेंट कॉन्टेक्ट करिए जिन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है कि हमें एडमिशन लेना है और यहाँ पे लेना है। अगर हमारा हमारा एडमिशन हो सकता है किसी भी बजट के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पर बजट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उतनी ज्यादा, तो फिर आपको एडमिशन दिलाने में काफी हेल्प कर सकते हैं। तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा अब आपके पास ऑप्शन में क्या रहने वाले हैं, आपको यही डाउट हो रहा होगा कहाँ पर हम एडमिशन हमें मिल सकता है ताकि हम एक बेस्ट क्लिनिकल ब्रांच ले पाए और हमारे बजट में काम हो पाए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये 25 ऑफ फेब को नोटिफिकेशन आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 परसेंटाइल सभी कैटेगरीज के लिए हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट के ऐसे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि सर क्या ये जीरो हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ ये 2024 के अलावा। हालांकि जो नीट 2024 में हो रहा है वो तो पहले कभी हुआ भी नहीं था इस तरीके से। इतना बड़ा आप कुछ लोग जानते हो कि आपका ये एग्जाम है और इतने बड़े लेवल के ऊपर आपकी काउंसलिंग होती है, लेकिन ये भी ठीक तरीके से मैनेज नहीं हो पाई। तो इस साल कुछ भी होना एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। तो फिर ये फर्स्ट टाइम हुआ कि नीट 2024 में आपकी परसेंटाइल एक बार फिर रिवाइज हुई, यानी कि 2 बार रिवाइज हुई। फर्स्ट टाइम पर आपकी 15 परसेंटाइल जनरल और ईडब्ल्यूएस की हुई, और सेकंड टाइम पर अभी सभी कैटेगरीज की आपकी जो यहाँ पर चेक कर रहे हो 5 परसेंटाइल सभी कैटेगरीज की हो चुकी है। तो फिर अब ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी 0 परसेंटाइल भी हो जाए। हालांकि श्योरिटी इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका रीजन मैं यही देने वाला हूँ कि इस साल कुछ भी हुआ है तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा रहती हैं तो। अब एक रीजन ये भी है कि आपके जो वैकेंट सीटें हैं वो तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा है, लेकिन अब उन सीटों के लिए जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि उनको कोई भी सीट मिल जाए, चाहे तो क्लिनिकल या तो नॉन क्लिनिकल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं कि हम कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में उसके साथ साथ में हम नीट 2025 का एग्जाम दे लें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इस तरीके से काफी ज्यादा चीजें हैं जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं। तो आपके लिए अब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है या नॉन क्लिनिकल मिल सकती है। तो सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जिनका की 5 या फिर 5 से कम या तो 5 या फिर 5 से कम परसेंटाइल है वो एलिजिबल अभी फिलहाल इस राउंड में नहीं होंगे, यानी कि जिसको स्पेशलिस्ट वैकेंसी राउंड बोलते हैं उसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बात आप समझ लेना, क्योंकि कॉन्टेक्ट आपको कॉल करके स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर हमें एडमिशन दिलवा दीजिए कहीं पर भी। तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा अगर आपकी परसेंटाइल 5 या फिर उससे नीचे है तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी है कि अभी जब तक अपडेट आएगी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि 0 परसेंटाइल होगी, हुई है या फिर नहीं हुई है, या फिर फर्दर कोई राउंड होने की पॉसिबिलिटी है ऑल इंडिया कोटे का या फिर नहीं, या फिर स्टेट कोटे का, तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक गिवन है टेलीग्राम का, इसको भी ज्वाइन करके रख सकते हो ताकि आपको अपडेट मिल जाए।
अब चलते हैं उस चीज के ऊपर कि आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ पे करना चाहिए और सीट आपको एनी हाउ लेनी है तो फिर आपके लिए क्या ऑप्शंस रहेंगे, उसकी बात मैं कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा होगा कर्नाटका स्टेट, कर्नाटका स्टेट में आपने देखी होगी कि कुछ सीटें थी वो कैंसिल हुई थी डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी राउंड की, इसको मॉपअप राउंड बोल सकते हैं। मैं सीधा सा आपको समझाने के लिए ये बोलूंगा कि राउंड 3 में जिनको सीट मिली थी वो कैंसिल होके राउंड 4 में आई। अब राउंड 4 में आई कौन सी सीटें आई जो कि हायर क्लिनिकल ब्रांचेस थी, उनका नंबर था 63 और ये 63 नंबर की सीटें बहुत ज्यादा होती हैं अगर किसी लास्ट राउंड की बात की जाए तो। अब आपके सामने जो अब नए क्वालिफाई हुए हैं वो स्टूडेंट आए हैं आपके सामने जो कि या तो 5 परसेंटाइल या फिर 10 इन दोनों के बीच में है, क्योंकि मिनिमम 10 परसेंटाइल थी जो कि क्वालिफाई हुए थे फर्स्ट टाइम जब ये कट ऑफ रिवाइज हुई थी उस टाइम पे। तो अभी भी 5 to 10% से ऊपर वाले स्टूडेंट हैं उनको भी सीट नहीं मिल पाई, यानी कि 5 तो छोड़िए जो 10 परसेंटाइल से ऊपर थे उनको भी अपनी डिजायर ब्रांच नहीं मिल पाई। फिर आप जो 10 या फिर उससे नीचे परसेंटाइल वाले हो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा कि उनको सीट मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन, अगर इस एस नीट यूट्यूब चैनल को आप देख रहे हो फॉलो कर रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कॉन्टैक्ट। तो हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको गाइड कर देंगे कहाँ पर एडमिशन होना है कहाँ पे नहीं होना, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरी चीज कर्नाटका का मैंने आपको बताया, नंबर फर्स्ट पे है कर्नाटका। अब सीट मिलना बहुत मुश्किल है इस साल, वो आप सब लोग देख ही रहे होंगे। दूसरा है एमपी स्टेट, अब एमपी स्टेट में भी क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे चल रहा था तो यहाँ पर चीजें हो रही हैं। तीसरा स्टेट आता है वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल भी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको सीट हायर क्लिनिकल ब्रांच में मिल सकती है, तो कॉलेजेस में सीटें वैकेंट है। तो अब कौन सी कॉलेज में सीट वैकेंट है और बजट उसका कितना होगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना जरूरी रहेगा कि कितना बजट यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल के अलावा तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज आपकी रहेगी, आंध्र प्रदेश में भी रहेगी आपकी पॉसिबिलिटीज। अब इनमें से आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट स्टेट रहेगा या फिर कहाँ पर आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे वो आप कॉन्टेक्ट करोगे तभी आपको मैं क्लियर कर पाऊंगा। इसके अलावा ये मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है इन स्टेट्स के अलावा। अब अगर आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए तो कौन सी जगह पर एडमिशन लेना चाहिए, हालांकि एक जगह मैं आपको बताना भूल गया वो है राजस्थान स्टेट। अब राजस्थान स्टेट में क्योंकि फीसेस थोड़ी सी हाई होती हैं लेकिन कॉलेजेस आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो फीसेस अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है कि बजट का कोई इशू नहीं है तो आप राजस्थान को भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे एक्सपर्ट या फिर जो भी काउंसलिंग करते हैं उनके साथ में जाना पड़ेगा ताकि आपको एडमिशन मिलने में थोड़ी आसानी हो। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन कौन एलिजिबल रहेगा इसके लिए कौन नहीं रहेगा उसको भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। बात करेंगे एलिजिबिलिटी की तो कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि वो स्टूडेंट जिसको अभी तक कहीं पर भी कोई सीट नहीं मिली है वो एलिजिबल रहेंगे। कोई भी सीट अवेलेबल यानी कि नो सीट जिसने कोई भी सीट नहीं रखी हुई है। अब ऑल इंडिया कोटे में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑल इंडिया कोटे में वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको कोई भी कॉलेज अभी तक नहीं मिली हो। अब ज्वाइन किया है उन्होंने नहीं किया है उससे कोई मैटर नहीं करता, ध्यान रखना। ये नोटिफिकेशन ये मैंने रूल बनाए हुए हैं ऑलरेडी, मैंने नहीं बनाए हुए हैं, मैंने कि इस रूल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो वो आप चेक करोगे उसमें मैंने एमसीसी का नोटिस दिखाकर आपको अपडेट किया है। तो फिर ध्यान रखना कि अगर तो आपको ऑल इंडिया कोटे में या फिर किसी भी स्टेट में सीट अलॉट हुई हुई है किसी भी राउंड में तो फिर आप आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखना। चाहे तो आपने ज्वाइन करी है नहीं करी है उससे मैटर नहीं करता, उससे आप ऑल इंडिया कोटे में नहीं जा सकते, ये क्लियर मेंशन किया हुआ था उन्होंने रूल। अब स्टेट में आप जा सकते हो, यानी कि अगर किसी भी राउंड में या तो ऑल इंडिया कोटे में या फिर स्टेट में उनको सीट मिली हुई है और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो फिर आप स्टेट कोटे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, चाहे तो वो स्टे राउंड हो या फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका आ गया है कि एलिजिबल कौन है कौन नहीं है। नंबर फर्स्ट एक बार फिर मैं इसको सिंपल कर देता हूँ कि आपको कहीं पर भी सीट मिली हुई नहीं होनी चाहिए, चाहे तो आपने ज्वाइन करी हो नहीं करी हो वो बात की बात है। ऑल इंडिया कोटे में अगर पार्टिसिपेट करना है तो आपके पास कोई भी सीट नहीं होनी चाहिए अलोटेड, ठीक है। ज्वाइन करना नहीं करना मैटर नहीं करता, आती है बात समझ में। और स्टेट कोटे के लिए अगर आप जाते हो तो आपको अगर सीट मिली हुई भी है चाहे तो ऑल इंडिया कोटे से या फिर स्टेट कोटे से आपको ज्वाइन नहीं किया हुआ होना चाहिए, यानी कि आपने रिपोर्टिंग नहीं की हुई होनी चाहिए तभी जाकर आप स्टेट के लिए एलिजिबल रह पाओगे। ये रूल्स है, अब ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। इन रूल्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्टेक्ट कर रहे थे कि सर हम
रजिस्टर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये जो चीजें थी, एक बार फिर इसको रिपीट करके देख लेना वीडियो को, जो मैंने कंडीशन बताई है, अगर उसको फुलफिल कर रहे हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, कहाँ पर एडमिशन आपको मिल सकता है। क्लिनिकल मिल सकती है, नॉन क्लिनिकल मिल सकती है, दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्लिनिकल के भी अवेलेबल हैं और नॉन क्लिनिकल के लिए भी अवेलेबल है। लेकिन अब यहाँ पर स्पेसिफिक चीज नहीं चलेगी कि हमें यही एडमिशन लेना है और यहाँ पर नहीं लेना। अगर नहीं लेना है तो वो अलग बात है, क्योंकि अब आपकी डिजायर चीजें आप जानते हो कि नहीं रहने वाली, क्योंकि सीटें उतनी ज्यादा नहीं है जितना कि फर्स्ट राउंड में हुआ करती थी। तो दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल के। अब आपको एडमिशन लेना है एनी हाउ, तो हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिए, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ तक वीडियो आपने देखा होगा। अब एक चीज, बिहार स्टेट ने अपनी जो शेड्यूल है उसमें उसको एक्सटेंड कर दिया है, इसलिए क्योंकि क्वालिफाई स्टूडेंट हुए थे लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन उन्होंने ओपन नहीं करे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, बट अब जितने भी स्टेट हैं मोस्ट लाइकली उन्होंने वो अपना रजिस्ट्रेशन फ्रेश ओपन करेंगे, क्योंकि तभी तो जो 10 परसेंटाइल या फिर उससे नीचे वाले हैं वो एलिजिबल रह पाएंगे। अदरवाइज तो वो एलिजिबल नहीं रह पाएंगे, जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही नहीं करेंगे तो फिर परसेंटाइल ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऑल इंडिया कोटे के भी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाले हैं, यानी कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे अगर राउंड कंडक्ट होता है तो। ऑल इंडिया कोटे का भी होगा, और जो ओपन स्टेट है वो भी मोस्ट लाइकली अपने जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रेश ओपन करेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो कि क्वालिफाई हुए हैं। अब उनको एडमिशन मिलता है नहीं मिलता है वो अलग बात है, लेकिन आपको खुद भी ये लॉजिक समझ में आता होगा कि जो क्वालिफाई हुए हैं उनका तो रजिस्ट्रेशन अभी तक कहीं पर नहीं है, क्योंकि वो तो क्वालिफाई नहीं थे। तो इसलिए अब ये रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको गाइड यहाँ पर मिल जाएगी कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं रहेंगे, वो आप सब लोग जानते होंगे। परसेंटाइल मैंने बता दी है, रूल्स मैंने बता दिए हैं, कौन से स्टेट में पॉसिबिलिटी होगी वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इससे ज्यादा आप हमें कॉन्टेक्ट करोगे, बाकी मैं आपको गाइड कर ही दूंगा। लेकिन एक बार फिर मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि चीजें आप डिसाइड कर लीजिए एक बार कि कहाँ पर एडमिशन लेना है, कितने बजट तक लेना है, उसके बाद में आप चीजें कर सकते हो। क्योंकि बजट हमें नहीं देना है, कॉलेज का बजट होगा वही हम आपको गाइड कर पाते हैं, कोई खुद से बनाकर नहीं बता रहे होते हैं। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि एडमिशन मिल सकता है तो कौन सी ब्रांच में मिल सकता है। क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, स्टेट्स मैंने आपको बता दिए, लेकिन एडमिशन के लिए आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 2024 में बिना सीट के आप रह सकते हो। मैं अजय शर्मा एस नेट के थ्रू आपको सारी गाइड प्रोवाइड करवा रहा था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इसलिए कि आपको कौन सी ब्रांचेस मिल सकती है, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके लिए मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।